दोस्तों नमस्कार। अडानी ग्रुप अमेरिका में 84,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है। बहुत बड़ी रकम है और इस खबर को पूरा सुनिएगा आप। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, अमेरिका को 15.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी देने के लिए तैयार हो गया है अडानी ग्रुप। दोस्तों असल में अडानी ग्रुप पर अमेरिका में दो बड़े केसेस चलते हुए दिखाई दे और ये दोनों केसेस इंडिया से जुड़े हुए। दोनों केसेस में इल्जाम ये था कि अडानी ने इंडिया में सरकारी ऑफिसर्स को 250 मिलियन डॉलर, लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है इंडियन सोलर प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए। अब ये बात ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जो ब्राइबरी और धोखाधड़ी हुई है वो पूरी तरीके से इंडिया में हुई है। इंडियन ऑफिसर्स को सोलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत दी गई है, लेकिन केस अमेरिका में चल रहा है क्योंकि अडानी ग्रीन ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स और बैंक से बड़ा पैसा उठाया था और उनको ये नहीं बताया था कि ब्राइबरी चल रही, या फिर ये कहा जाए ये पैसे ब्राइबरी में इस्तेमाल होंगे, घूस देने में इस्तेमाल होंगे। मतलब अमेरिका को खुद कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उसके इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे, इसीलिए केस अमेरिका में चलता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल अब समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि क्या हुआ है। एक केस में सिर्फ 18 मिलियन डॉलर पेनल्टी देकर केस सेटल हो रहा है, यानी कि 15.5 करोड़ रुपए देकर ये पूरा केस सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें गौतम अडानी को 6 मिलियन डॉलर और सागर अडानी उनके भतीजे को 12 मिलियन डॉलर देना होगा। इस बीच इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये भी है कि अडानी ने एलिगेशन को ना ही पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है और ना ही डिनाई किया है, यानी कि जो एलिगेशन लगते हुए इनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ना ही उन्होंने इसे लेकर मना किया और ना ही इसे एक्सेप्ट किया है। सिर्फ पेनल्टी देकर केस रफा दफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहा जाए खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दूसरे क्रिमिनल केस में भी 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के वादे की वजह से ये पूरा केस ड्रॉप होने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस केस में कोई भी पेनल्टी नहीं है। लेकिन अडानी ग्रुप का 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का ये जो वादा है, इस वजह से ये केस ड्रॉप होने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब सीधा सीधा ये है कि भ्रष्टाचार हुआ तो इंडिया में, केस चल रहा है दूसरे देश में और फायदा भी अमेरिका को इस पूरे केस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अडानी ने इंडिया में सरकारी ऑफिसर्स को घूस खिलाकर इंडिया में बेईमानी की और अडानी ग्रुप अमेरिका में 84,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है, या फिर ये कहा जाए वादा करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 15,000 अमेरिकन लोगों को जॉब देने के लिए भी अडानी ग्रुप तैयार है, बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो 2024 में अडानी ने कहा था कि हम 84,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ 15,000 लोगों को इससे जॉब मिलेगी। दोस्तों हमारे देश में अभी भी 80,000 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट फ्री राशन देती है, जो गवर्नमेंट के फ्री राशन पर डिपेंड है पूरी तरीके से। लोगों के पास जॉब नहीं। एक तरफ हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के बिलियनियर अमेरिका में जाकर अमेरिका के लोगों को जॉब दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। अब समझिए कि अगर अडानी सही है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपने बिलियनियर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे बचाने की अमेरिका से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का पैसा अमेरिका क्यों जाए। और अगर अडानी पर इल्ज़ाम सही है, जो अमेरिका इल्ज़ाम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है ब्राइबरी का, तो भी इंडिया में ही केस चलना चाहिए था, क्योंकि विदेश में अमेरिका में कोई भी पैसा इंडिया का जाना नहीं चाहिए। इससे हुआ क्या कि बिना बात के अमेरिका फ़ायदा लेकर चला गया। उसका कोई लेना देना नहीं था, उसके देश में बेईमानी नहीं हुई, वो तो सीधा कह रहा है कि इंडिया में हुई, लेकिन फ़ायदा खुद उठाकर अमेरिका चला गया। दोस्तों इंडिया में अडानी केस को लेकर अपोजिशन लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि इंडिया में सवाल नहीं उठाए गए, लगातार अपोजिशन प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया। इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था अपोजिशन और पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग भी करता हुआ बीजेपी सरकार की से दिखाई दिया, लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन और ना ही कोई बड़ा एक्शन, जबकि लगातार अपोजिशन सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा। फिलहाल दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या ये फेयर है कि स्कैम इंडिया में हुआ और इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट अमेरिका कर रहा है और प्रॉफिट भी अमेरिका ही लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो मामला शुरू हुआ था वो 3 साल बाद ट्रम्प के टाइम में अचानक सेटल क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या इसके पीछे कोई और रीज़न है। इस पूरे डील में इंडिया को क्या मिला, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ तो इंडिया में होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो इंडिया को क्या मिला इस पूरे केस में, इस पूरे टॉपिक। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही डील है या फिर पावरफुल निगोशिएशन और इन्फ्लुएंस का मामला है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।